25 सितंबर को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क रवानगी से चंद घंटे पहले सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ एक मीटिंग की। ये मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट थी कि इसमें फौज के सरबराह समेत मोसाद के चीफ भी शामिल थे। לפנות בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את... इस मीटिंग में कुछ खुफिया फैसले हुए जिनकी अपडेट्स हर गुजरते दिन के साथ मीडिया पर सामने आ रही है। इस मीटिंग के ठीक 2 दिन बाद जब नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में स्पीच कर रहे थे, उसी दिन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह इस्राएली हमले में शहीद हुए। हसन नसरुल्लाह की शहादत को अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाया। इसराइल की तरफ से ईरान को दिया गया ये तीसरा बड़ा सरप्राइज है। इससे पहले इस्माइल हानिया तेहरान में इसराइली हमले से शहीद हो चुके हैं। इसराइल का ये क्लेम है कि वो हिजबुल्लाह के तमाम बड़े कमांडर्स को हलाक कर चुका है। आखिर इसराइली इंटेलिजेंस हिजबुल्लाह के दर्जनों कमांडर्स और हसन नसरुल्लाह जैसे दुश्मन का सफाया करने में कैसे कामयाब रही, इस बात को समझने के लिए लबनान में पेश आए उस अफसोसनाक वाक़ये को जानना जरूरी है जब खौफ और दहशत ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। घरों, दुकानों और मोर्चों में मौजूद हिजबुल्लाह के जंगजू एक धमाके से मरने लगे। डेथ की टाइमिंग और रीजन सेम थी। पूरे मुल्क में हाई अलर्ट जारी हो चुका था। 30 से ज्यादा अफराद की हलाकतें पेजर्स के फटने से हुई और इसी पेजर हमले में 4000 लबनानी शहरी शदीद जख्मी हुए। पेजर पर लोकेशन डिटेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन मोबाइल फोन डिवाइसेस की बजाय पेजर डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। हसन नसरुल्लाह ने 2006 की इसराइल हिजबुल्लाह जंग के बाद अपनी नकलो हरकत महदूद कर दी थी। वो सिर्फ ऑडियो मैसेजेस के जरिए ही दुनिया से राब्ता बहाल रखे हुए थे। आखिर इतने सिक्योरिटी हसार के बावजूद इसराइल ने उन्हें कैसे निशाना बनाया? इसराइली फौज के 3 आला अफसरान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हसन नसरुल्लाह कहाँ रहते थे, किससे मिलते थे। इसराइल ये तमाम इंटेलिजेंस इकट्ठी कर चुका था। रॉयटर्स का कहना है कि हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला 20 साल की जासूसी का नतीजा है। हसन नसरुल्लाह की शहादत में इससे कहीं ज्यादा रोल उस डिवाइस का था जिसके जरिए हसन नसरुल्लाह ने हलाकत से कबल लबनान, इसराइल, ईरान और शाम में हिजबुल्लाह के कई कमांडर से बात की थी। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर को पेजर धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के सरबराह बहुत मोहतात हो चुके थे। उन्हें इस बात का खदशा था कि इसराइल उन्हें भी कत्ल करवा सकता है, इसलिए उन्होंने पेजर का इस्तेमाल भी तर्क कर दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो दुनिया से राब्ता बहाल रखे हुए थे और पेजर और मोबाइल डिवाइसेस के अलावा किसी और डिवाइस का इस्तेमाल करते थे। हसन नसरुल्लाह की इसी डिवाइस की लोकेशन से इसराइल ने उन्हें उस वक्त टारगेट किया जब वो हिजबुल्लाह के कमांडर्स के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। इसराइली एयरफोर्स के F-15 जंगी तैयारों ने बैरूत में 6 इमारतों पर 80 बम बरसाए, जिससे वो बंकर तबाह हो गया जिसमें हसन नसरुल्लाह मौजूद थे। ईरान, लीबिया, इराक और सीरिया में इसराइल के इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन खित्ते में टेंशन को मजीद बढ़ा रहे हैं। अगर इसराइल के इन खुफिया ऑपरेशंस को ना रोका गया तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 3 में कूद सकते हैं। यहाँ ये बात आप सबके लिए जानना जरूरी है कि इसराइल 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज पे बेस करता है। पहली मोसाद है जो इसराइल को एक्सटर्नल थ्रेट से महफूज रखती है। मोसाद के क़याम का मकसद इसराइल के वजूद को बरकरार रखना है। शबाक ये इसराइल की दूसरी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसराइल की इंटरनल सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। अमान इसराइल की तीसरी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो डिफेंस फोर्सेस के जनरल स्टाफ के अंडर काम करती है। इसराइल के दुश्मनों को ठिकाने लगाने से लेकर तमाम खुफिया ऑपरेशन अमान अंजाम देती है। अमान
बहुत से यूनिट्स में डिवाइड है, जिसमें 8-200, 9-900 और 504 अहम तरीन यूनिट्स हैं जो इस वक्त इसराइली जंग में अहम किरदार निभा रहे हैं। 8-200 यूनिट के जरिए इसराइली फौज इलेक्ट्रॉनिक जासूसी करती है। इस यूनिट में काम करने वाले एहलकारों की तादाद मोसाद में काम करने वाले एहलकारों से भी ज्यादा है। यूनिट 8-200 को दी गई जिम्मेदारियां सोशल मीडिया और इंटरनेट से इंटेलिजेंस इकट्ठी करना, इंटेलिजेंस और फौजी मालूमात को डिकोड करना और इंटेलिजेंस इकट्ठी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और साइबर आलात बनाना शामिल हैं। 8-200 यूनिट हिजबुल्लाह की पेजर डिवाइसेस में बम फिक्स कर चुका है, जिसके नतीजे में लबनान में धमाकों की गूंज सुनाई दी। 8-200 यूनिट ईरान में 2010 में होने वाले साइबर हमलों में भी मुलव्विस रह चुका है। हसन नसरुल्लाह को शहीद करने में भी 8-200 यूनिट का किरदार सबसे अहम था। 8-200 ने हसन नसरुल्लाह की डिवाइस को डिटेक्ट किया और इसराइली एयरफोर्स को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके हसन नसरुल्लाह पर हमले को यकीनी बनाया। हसन नसरुल्लाह जो पिछले 32 साल से हिजबुल्लाह को लीड कर रहे थे, ईरान से बहुत करीबी थे। हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को लीबिया की बड़ी सियासी जमात बनाया, जिसका अपना मिलिटेंट विंग भी है। अगर हिजबुल्लाह की तारीख की बात करें तो हिजबुल्लाह का क़याम 1982 में अमल में आया और इसके क़याम का मकसद इसराइली फौजियों के खिलाफ लड़ना था। हसन नसरुल्लाह और अब्बास मूसवी हिजबुल्लाह के अहम तरीन लीडर्स थे। अब्बास मूसवी को 1991 में हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन ठीक 1 साल बाद ही उन्हें एक इसराइली एजेंट ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद हिजबुल्लाह की क़यादत हसन नसरुल्लाह के हाथ में आई और हसन नसरुल्लाह ने इस पॉलिटिकल पार्टी को जिहादी विंग के तौर पर रजिस्टर करवाया। 1990 की दहाई तक इसराइल लबनान की ज़मीन के एक वसी हिस्से पर काबिज था। इसराइल तेज़ी के साथ लबनान के इलाकों को अपने कंट्रोल में कर रहा था और लबनानी फौज इसे रोकने में नाकाम थी, लेकिन हिजबुल्लाह के जंगजू इसराइली फौज के आगे डटे रहे और 10 साल में इसराइली फौज को लीबिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद सन 2000 में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बाराक ने तमाम ट्रूप्स को लबनान से वापस बुला लिया। ये बज़ाहिर हिजबुल्लाह की विक्ट्री थी। इस फतह के बाद हिजबुल्लाह ने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आज उनकी अस्करी ताकत लबनान की फौज से भी बढ़ चुकी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी झड़पें गुज़श्ता साल अक्टूबर से जारी हैं। गजा पर इसराइली हमले के बाद हिजबुल्लाह गोलान की पहाड़ियों पर 8000 से ज़्यादा रॉकेट फायर कर चुका है। इन हमलों की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि शुमाली इसराइल में 70,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल होना पड़ा। इसराइल ने इन हमलों का बदला लेने के लिए 30 जुलाई को लीबिया पर रॉकेट फायर किए, जिसमें हिजबुल्लाह का अहम कमांडर फवाद शिकर मारा गया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान हालिया कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब 17 और 18 सितंबर को लबनान में पेजर धमाके हुए, जिनमें हिजबुल्लाह के बहुत से जंगजू मारे गए। हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को ये धमकी दी कि इसराइल अपनी तमाम हदें पार कर चुका है। इस वाक़ये के ठीक 2 दिन बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल पर गाइडेड मिसाइल फायर किए। इस अटैक में इसराइली इलाके हैफा के लोगों को अपना घर बार छोड़कर कैंपों में शिफ्ट होना पड़ा। ये वो हमला था जिसके बाद इसराइल ये बात समझ चुका था कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स और हसन नसरुल्लाह को ख़त्म किए बगैर वो अपना डिफेंस बरकरार नहीं रख सकता। इस हमले के बाद 25 सितंबर को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क रवानगी से चंद घंटे पहले एक मीटिंग कॉल की। इस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि हिजबुल्लाह की अपर कमांड को कत्ल किया जाएगा। और ठीक 2 दिन बाद जब नेतन्याहू यूएन में हिजबुल्लाह और हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके उन पर हमलों को जायज़ करार दे रहे थे, उस दिन बैरूत में इसराइली फौज ने 6 बिल्डिंग्स को निशाना बनाया, जिसमें बंकर में मौजूद हसन नसरुल्लाह अपने साथियों समेत शहीद हुए। गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान इसराइल लबनान पर कई रॉकेट फायर कर चुका है, जिसका साफ मतलब ये है कि इसराइल की हाई कमांड ये चाहती है
कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स को चुन चुन कर कत्ल किया जाए। अगर इसराइल अपने इस मिशन में कामयाब रहा तो उनका अगला टारगेट ईरान में पासदाराने इनकलाब और यमन में हौती होंगे। अब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हूज इवर को सब्सक्राइब करें।